इज़राइल के इतिहास में एक समय ऐसा था जब हर कोई अपनी दृष्टि में जो ठीक समझता था वही करता था। कोई राजा नहीं था, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, केवल यहोवा का नाम था और कुछ दिल जो अब भी उसके प्रति निष्ठावान थे। उन्हीं दिनों में एफ्रेम के पहाड़ी देश में एक नगर था, रामाते सोपी, एक शांत और पवित्र स्थल जहां सुबह की हवा खेतों को छूती थी और शाम के समय पहाड़ों के बीच सूरज की अंतिम किरणें सोने की तरह झिलमिलाती थीं। वहीं रहता था एक व्यक्ति जिसका नाम था एल्काना, जो लेवी गोत्र से था, यरूशलेम के मंदिर में सेवा करने वाले पुरोहितों का वंशज। एल्काना एक धर्मी, विनम्र और परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। उसकी 2 पत्नियां थीं, पनी और हन्ना। पनी के कई बच्चे थे। उसका घर बच्चों की हंसी और आवाजों से भरा रहता था, लेकिन हन्ना की कोख बांझ थी। यह शब्द केवल एक स्थिति नहीं थी, यह उसकी आत्मा का दुहक था। दिन में वह मुस्कुराती, लोगों से नम्रता से बोलती, पर रात में जब वह अकेली होती तब उसकी आंखों से आंसू बहते। हन्ना प्रार्थना करती और पूछती, हे यहोवा, क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। फिर भी हन्ना परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ती थी। उसके भीतर एक ऐसी निष्ठा थी जो आंसू से भी मजबूत थी। वह जानती थी कि जब तक प्राण है तब तक आशा है, और उसका विश्वास इस एक बात पर टिका था कि यहोवा सुनता है। हर वर्ष एल्काना अपने परिवार के साथ शीलो जाता था, जहां उस समय यहोवा का तंबू और वाचा का संदूक रखा था। यह यात्रा केवल बलिदान के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता और आराधना के लिए थी। वे अपने पशु लेकर जाते, धन्यवाद के गीत गाते और शांति बलिदान चढ़ाते। शीलो का वातावरण भक्ति से भरा रहता। दूर दूर से लोग आते, भजन गूंजते, धूप की सुगंध फैलती और याजक अपने वस्त्रों में सेवा करते। जब एल्काना बलिदान चढ़ाता तो वह अपने परिवार के हर सदस्य को उसका हिस्सा देता था। वह पनी और उसके बच्चों को उनके हिस्से के अनुसार देता और हन्ना को 2 गुना भाग देता था। क्योंकि यद्यपि हन्ना के पास बच्चे नहीं थे, पर एल्काना के हृदय में उसके लिए गहरा प्रेम था। वह जानता था कि हन्ना की आत्मा संवेदनशील है और वह उसे सम्मान और सांत्वना देना चाहता था। परंतु पनी, जो अभिमानी स्वभाव की थी, इसे अपने लिए अपमान मानती। वह हन्ना को चिढ़ाती कहती, देखो, परमेश्वर ने मुझे फलदायी किया पर तुझे नहीं। क्या तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं रहीं? हन्ना इन तानों को सह लेती, पर हर बार उसका दिल टूट जाता। जब वे मंदिर में जाती तब भी पनन्ना उसके पीछे हंसती। हर वर्ष यह यातना बढ़ती गई। एक बार जब वे शीलो पहुंचे तो बलिदान के बाद भोजन का समय आया। सभी खा रहे थे, पर हन्ना का मन टूट चुका था। उसने भोजन नहीं किया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। एल्काना ने उसके पास आकर कहा, हन्ना, तू क्यों रोती है? तू क्यों नहीं खाती? क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से अच्छा नहीं हूं? यह प्रेम का वाक्य था, पर वह दर्द को मिटा नहीं पाया, क्योंकि हन्ना का संघर्ष किसी इंसान से नहीं था, यह उसकी आत्मा और परमेश्वर के बीच का था। वह उठी और चुपचाप यहोवा के भवन में चली गई। वहां एली याजक द्वार के पास अपने स्थान पर बैठा था। शांति थी, दीपक टिमटिमा रहे थे, धूप की सुगंध फैल रही थी। हन्ना घुटनों पर झुकी और उसका दिल टूट गया। उसने आंसुओं में प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू सचमुच अपनी दासी की दुर्दशा को देखे और मुझे स्मरण करे और अपनी दासी को न भूले और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर तेरे लिए अर्पित कर दूंगी और उसके सिर पर कभी उस तरह न फिरेगा। वह बोल नहीं रही थी, केवल उसके होंठ हिल रहे थे। उसका हृदय शब्दों से परे था। एली ने यह देखा और समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि वह स्त्री नशे में है। एली ने कहा, स्त्री, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। पर हन्ना ने आंखों में आंसू लिए अत्यंत नम्रता से कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं एक दुखी स्त्री हूं। मैंने ना दाख रस पिया है, ना कोई मादक पेय। मैं तो अपना मन यहोवा के सामने उंडेल रही हूं। अपनी दासी को व्यर्थ की स्त्री मत समझना, क्योंकि मैं अपने दुआक और शोक के कारण अब तक बोलती रही हूं। एली ने तब जाना कि यह स्त्री विशेष है और उसकी प्रार्थना सच्ची है। उसने आशीर्वाद दिया,
शांति से जा, इज़राइल का परमेश्वर तेरी याचना पूरी करे। हन्ना उठी और उसी क्षण उसका चेहरा बदल गया। उसके भीतर कुछ हुआ था, एक दिव्य शांति, एक विश्वास की ज्योति। वह फिर से अपने परिवार के पास लौटी, भोजन किया और उसकी आंखों में पहली बार वर्षों बाद मुस्कान लौट आई। वो जानती थी परमेश्वर ने सुन लिया है। अगले दिन वे सब प्रातःकाल उठे, यहोवा के आगे झुके और फिर अपने नगर लौट आए। और समय बीतने पर यहोवा ने हन्ना को स्मरण किया। वो गर्भवती हुई और जब समय पूरा हुआ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा शमूएल, अर्थात परमेश्वर से मांगा गया। उसका घर पहली बार बच्चे की रोने की आवाज से गूंजा। उसके आंसू अब हंसी में बदल गए। वो अपने बच्चे को देखकर कहती, तू वह उत्तर है जो स्वर्ग ने मुझे दिया है। लेकिन वो जानती थी कि यह बच्चा केवल उसका नहीं है, वो यहोवा के लिए जन्मा है। जब बालक दूध से छुड़ाया गया तब हन्ना अपने पति के साथ उसे शीलो ले गई। 3 बैल, 1 एपा आटा और दाखरस लेकर वे यहोवा के घर पहुंची। हन्ना अपने छोटे बालक को लेकर याजक एली के पास गई और कहा, मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो यहां तेरे पास खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। इसी बालक के लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे वह दे दिया जो मैंने मांगा था। अब मैं उसे यहोवा को अर्पित करती हूं। वो जीवन भर यहोवा का रहेगा। फिर वे सब यहोवा के सामने झुक गए और दंडवत किया। उस क्षण हन्ना का चेहरा किसी स्वर्गीय शांति से चमक रहा था। यह उसका त्याग नहीं था, यह उसकी आराधना थी। जो उसने मांगा वही उसने लौटाया। यह वही सिद्धांत है जिस पर विश्वास की नींव टिकती है, जब आशीर्वाद भी बलिदान बन जाए। उसके बाद उसने एक गीत गाया जो आज भी बाइबल में लिखा है, जिसे हन्ना का गीत कहा जाता है। मेरा मन यहोवा में मग्न हुआ है, मेरा सींग यहोवा में ऊंचा किया गया है। मेरे मुंह ने मेरे शत्रुओं पर हंसी उड़ाई है, क्योंकि मैं तेरे उद्धार से प्रसन्न हूं। यहोवा जैसा कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तेरे समान कोई नहीं, और न हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान है। यह गीत केवल खुशी का नहीं, भविष्यवाणी का गीत था। इसमें परमेश्वर के न्याय, उसकी करुणा और उसकी सर्वशक्तिमान योजना की झलक थी। हन्ना ने गाया कि यहोवा दीनों को उठाता है, भूखों को तृप्त करता है, बांझ को बच्चों की मां बनाता है और अभिमानियों को नीचा करता है। ये वही आत्मा थी जो सदियों बाद मरियम के गीत मैग्निफिकेट में फिर सुनाई दी, क्योंकि परमेश्वर एक ही आत्मा से कार्य करता है, चाहे वह हन्ना में हो या मरियम में। हर वर्ष जब हन्ना शीलो जाती, वह अपने पुत्र के लिए एक छोटा वस्त्र सिलकर ले जाती। अपने हाथों से प्रार्थना के साथ वह उसे देखती, उसे आशीर्वाद देती और उसका हृदय गर्व और कृतज्ञता से भर जाता। एली याजक उसे आशीर्वाद देता और कहता, यहोवा तुझे और तेरे पति को उस स्त्री के कारण और संतान दे जिसे तू यहोवा को समर्पित कर चुकी है। और यहोवा ने उसे आशीष दी। उसने 3 पुत्र और 2 पुत्रियां और पाईं। हन्ना की कहानी का यह अध्याय वहीं समाप्त होता है जहां उसकी बांझ आत्मा मातृत्व की पूर्णता में बदल जाती है। पर सच्चाई यह है, उसकी विजय केवल बच्चे के जन्म में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि उसने अपने उत्तर को वापस परमेश्वर को दे दिया। वो समझ गई थी कि प्रार्थना केवल पाने के लिए नहीं, देने के लिए भी होती है। शीलो के मंदिर में जब हन्ना ने अपने नन्हे शमूएल को समर्पित किया था, तब उसके हृदय में केवल आंसू ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति थी जो केवल उस स्त्री को मिल सकती है जिसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में सच होते देखा हो। उसने जिस बच्चे के लिए वर्षों तक रो रो कर प्रार्थना की थी, अब वही बच्चा उसके बाहों से निकलकर उस परमेश्वर के हाथों में जा रहा था जिसने उसे दिया था। उसके हृदय में ना कोई शिकायत थी, ना कोई डर। वो जानती थी कि जिसने जीवन दिया वही उसकी देखभाल करेगा। जब उसने शमूएल को एली के हाथों में सौंपा, उसके होठों पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो बलिदान से जन्म लेती है, और एक ऐसे प्रेम की अभिव्यक्ति थी जो परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखता है। वो जानती थी कि यह अलविदा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है उस योजना की जो परमेश्वर ने इस बालक के लिए रची थी। वो रात शीलो के आंगन में ठंडी और शांत थी। मंदिर के दीपक अब मंद हो चुके थे और हवा में धूप की वेदी की सुगंध धीरे धीरे फैल रही थी। हन्ना ने अपने बेटे के छोटे छोटे हाथों को छुआ और उसकी आंखों में देखा, उनमें मासूम विश्वास था। शमूएल अभी सब कुछ नहीं समझता था,
पर उसकी आत्मा परमेश्वर की निकटता को महसूस कर रही थी। वो मंदिर की ओर देखता रहा, जैसे कोई बालक अपने घर के दरवाजे को पहचान लेता है। जब हन्ना ने अपने पुत्र को यहोवा के सामने समर्पित किया, तब उसने धीरे से कहा, यहोवा तेरा रखवाला हो मेरे पुत्र। फिर वो शांति से अपने घर लौट गई। ये वही क्षण था जब एक मां अपने बेटे को खो नहीं रही थी, बल्कि उसे उस उद्देश्य में समर्पित कर रही थी जिसके लिए उसे बनाया गया था। शमूएल मंदिर में एली के साथ रहने लगा। एली वृद्ध हो गया था, पर उसके मन में अब भी परमेश्वर के प्रति श्रद्धा थी, जबकि उसके पुत्र होपनी और पीनहास उस पवित्रता से बहुत दूर भटक गए थे। वे बलिदानों का अपमान करते और परमेश्वर के घर की मर्यादा को तोड़ते थे। परंतु इन सब के बीच एक छोटा सा बालक मंदिर के द्वारों के पास चलता फिरता रहता था, विनम्र, शांत और सीखने के लिए उत्सुक। वह देखता था कि कैसे लोग अपने पशु बलिदान लेकर आते हैं, कैसे याजक प्रार्थना करते हैं और कैसे लोग यहोवा के नाम में सिर झुकाते हैं। हर दृश्य उसके मन में कुछ न कुछ गहराई से छाप छोड़ता जा रहा था। वह केवल देख नहीं रहा था, बल्कि सब कुछ अपने भीतर समेट रहा था। एक ऐसी आत्मिक विरासत जो आने वाले समय में उसे इज़राइल का महान नबी बनाएगी। इधर हन्ना हर वर्ष शीलो आती थी। जब वह आती तो अपने पुत्र के लिए एक छोटा वस्त्र लेकर आती, एक अंगरखा जो उसने स्वयं सिला होता। उसकी उंगलियों ने हर टांके के साथ प्रार्थना की होती। वह वस्त्र सिर्फ कपड़ा नहीं था, बल्कि एक मां की आत्मा का प्रतीक था, जो दूरी में रहकर भी अपने पुत्र के जीवन को ढक रही थी। जब वह एली से मिलती तो एली उसे आशीर्वाद देता, यहोवा तुझे और संतान दे, इस स्त्री के स्थान पर जिसे तूने यहोवा को अर्पित किया है। और वास्तव में परमेश्वर ने हन्ना की कोख को फिर से आशीष दी। उसने और भी 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों को जन्म दिया, परंतु उसके हृदय में सदा शमूएल का नाम गूंजता रहा। वह जानती थी कि परमेश्वर ने उसे केवल एक पुत्र नहीं दिया, बल्कि एक भविष्यवक्ता दिया है जो राष्ट्र को दिशा देगा। वर्ष बीतते गए। हन्ना का घर अब बच्चों की हंसी से गूंजने लगा था, परंतु उसकी आत्मा में हमेशा वह मंदिर था जहां उसका पहला पुत्र सेवा कर रहा था। कभी कभी जब वह आकाश की ओर देखती तो उसे लगता कि उसकी प्रार्थना अब भी वहीं गूंज रही है। मंदिर की दीवारों में धूप की वेदी की सुगंध में और उस पवित्र नीरवता में जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में होती है। उसका विश्वास अब और भी गहरा हो गया था। उसने समझ लिया था कि परमेश्वर की देरी अस्वीकार नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। ऐसी तैयारी जिससे आशीष का समय आने पर कोई भी शक्ति उसे रोक न सके। एली के घर में हालात और बिगड़ रहे थे। उसके पुत्र पाप में डूब चुके थे और लोग अब याजकों से घृणा करने लगे थे। परंतु इसी अंधकार के बीच शमूएल की आत्मा चमकने लगी।